Myself Dinesh Patidar and I am going to discuss NPO chapters, ठीक है। और एंड स्पेसिफिक टॉपिक फंड बेस अकाउंटिंग, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे फंड बेस अकाउंटिंग। एनपीओ चैप्टर के अंदर हम फंड बेस अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि फंड बेस अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, और फंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। देन देयरली आर डोनेशन आर रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ अ टू टाइप्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है और एक जनरल डोनेशन होता है। यानी ऑर्गेनाइजेशन को जो डोनेशन रिसीव होता है वो दो टाइप का होता है। हम पढ़ रहे हैं बेटा फंड बेस अकाउंटिंग, ठीक है। एनपीओ चैप्टर का ही एक छोटा सा पार्ट है फंड बेस अकाउंटिंग। उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम्स होगी तो वो ये वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। फंड बेस अकाउंटिंग जनरली आर टू टाइप्स। फंड बेस अकाउंटिंग को हम यहाँ पे दो टाइप में डिवाइड करते हैं। यानी फंड बेस यानी कि फंड एक तरीके से डोनेशन ही है, ठीक है। तो ये जो डोनेशन है ये दो टाइप का है, ठीक है। एक है स्पेसिफिक डोनेशन और एक है जनरल डोनेशन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन एंड जनरल डोनेशन, ठीक है। देखिए आपके पास में बेटा फंड बेस अकाउंटिंग डोनेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है जनरल डोनेशन होता है और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन यानी इस डोनेशन को आप किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ दिस डोनेशन आर इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो डोनेशन रिसीव होता है ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है, ठीक है। एंड यूज बाय एनी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी पर्पस में, ठीक है। एनी पर्पस ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि किसी भी पर्पस में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एक्सपेंसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, समझ में आया ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमें सैलरी पे करना है, दिस डोनेशन इज अलाउ, ठीक है। मान लीजिए हमें वेजेस पे करना है, दिस डोनेशन अलाउ। हमें सर इस डोनेशन से हमें कुछ एक्टिविटीज़ कुछ रॉ मटेरियल परचेस करना है, दिस डोनेशन इज अलाउ। मतलब ये एक्सपेंसेस किसी भी एनी एक्टिविटी में इसका एक्सपेंसेस आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ जनरल डोनेशन, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज अ जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब क्या कि ये एक तरीके से इनकम है, मतलब दिस डोनेशन आर ए इनकम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए अब ये इनकम क्यों है, क्योंकि इसका आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो और वहाँ से आपको कोई इनकम जनरेट होती है, जैसे आपको सैलरी रिसीव होती है ना। मान लीजिए आप एम्प्लॉई हो, है ना, और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, ठीक है। आप एम्प्लॉयर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, ठीक है। तो वहाँ से जो इनकम रिसीव होती है, आपको जो सैलरी रिसीव होती है वो आपकी इनकम होती है। क्यों इनकम होती है, क्योंकि उस इनकम को आप एनी पर्पज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उससे आप अपनी एजुकेशन फीस पे कर सकते हो, आप चाहे बेटा तो उससे आप अपने लिए क्लोथ परचेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन का फीस का पेमेंट, मतलब जो चाहे जहाँ चाहे जिस एक्टिविटी में चाहे हम एक्सपेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डोनेशन क्या कहलाता है, जनरल डोनेशन। यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये पेमेंट अगर रिसीव होता है तो वो किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ए इनकम, ठीक है। आप बताओ इनकम वही होती है ना जिसको हम फ्रीली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी डोनेशन ऐसा है जिसे कहीं पर भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है, ठीक है, कि ये इन पैसों को कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो इसे हम क्या ट्रीट करते हैं, इनकम। अब जब इनकम ट्रीट करोगे तो इसे कहाँ लिखेंगे हम एनपीओ के अंदर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसे लिखा जाता है। ओनली रिसीव डोनेशन लिखा रहेगा बट पर्पस आर नॉट गिवन, मतलब इसका कोई पर्पस नहीं होगा कि किस पर्पस के लिए वो डोनेशन है, ठीक है। तो इसे हम क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे और इनकम के अंदर ट्रीट करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। डेट्स ऑल, ठीक। बट अगर मान लीजिए बेटा कि कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन मतलब ये कि इस डोनेशन जो रिसीव होगा, जो डोनर होगा, जो डोनेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा होगा, तो वो साथ में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करके जाएगा। बोलेगा साहब ये जो डोनेशन है ना इससे सिर्फ प्राइस देना। प्राइस मतलब ये कि इस ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए हमारे पास में कोई क्रिकेट क्लब है ना। अब वो क्रिकेट क्लब क्या करेगा, जो भी विनर होगा उनको प्राइजेस दी जाती है ना। जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, जो फाइनल या सब जो भी विनर होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्राइज़ दी जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी डोनर ने हमें एक प्राइज़ फंड के नाम से डोनेशन दिया है। किस नाम से डोनेशन दिया है कि साहब ये जो डोनेशन है इसका यूज़ क्या करना, सिर्फ प्राइस फंड में यूज़ करना, किसी अदर पर्पस एक्टिविटी में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उसे क्या कहा जाता है, प्राइस फंड डोनेशन। फिर हम क्या करते हैं, उसका जो डोनेशन अमाउंट रिसीव हुआ, मान लीजिए बेटा 1 लाख रुपये रिसीव हुए, ये जो प्राइस है, ये जो 1 लाख रुपये रिसीव है ना, ये 1 लाख रुपये का जो यूज़ है वो सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में ही यूज़ करेंगे। अब वो 1 लाख रुपये से मैं सैलरी पे नहीं कर सकता, उस 1 लाख रुपये में से मैं वेजेस पे नहीं कर सकता, उस 1 लाख रुपये से मैं कोई अदर वर्क नहीं कर सकता, सिर्फ प्राइस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्राइजेस देगा विनर को, उसके लिए अगर पैसों की ज़रूरत होगी या उसके लिए जो जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उसमें मैं खर्चा कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे अगर स्पोर्ट फंड मिला, स्पोर्ट फंड मतलब क्या होता है कि स्पोर्ट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, स्पोर्ट की एक्टिविटी मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करना है तो उसके लिए ये फंड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये डोनर ने किस किस नाम से दिया कि साहब स्पोर्ट एक्टिविटी में लगाना इसको, ठीक है। आप किसी और पर्पस में मत लगाना, जैसे कुछ सेमिनार वगैरह होते रहते हैं, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी में आप ये खर्चा मत कर देना, ठीक है। तो ये फंड कहीं के लिए यूज़ किया जाएगा, सिर्फ स्पोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसके स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए फंड, ठीक है। ऐसे मैच फंड होता है, ठीक है। यानी कि ये जो फंड होगा, जो जो डोनेशन होगा, इसके साथ में नाम भी जुड़ा रहेगा। मतलब क्या कि इस पर्पस से इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसे
क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। तो अगर ये स्पेसिफिक है तो हाँ ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी है कि हम इस पैसों को कहीं और जगह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको कहीं से सैलरी मिली और एजुकेशन जहाँ से आप सैलरी लेके आए उन्होंने एक बाउंडेशन रखी थी कि ये सैलरी आपको तभी मिलेगी जब इसका आधा पेमेंट आप डोनेट करोगे और आधा पेमेंट आप घर ले जाओगे, या फिर आप इसमें से हाफ पेमेंट आपको एजुकेशन के लिए खर्च करना है और बाकी हाफ पेमेंट आप कहीं पर भी यूज़ करोगे। तो वो जो हाफ पेमेंट है ना उसके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो चुकी है कि यार ये जो मेरा हाफ पेमेंट है ना ये तो मेरे बच्चों के लिए मैं एजुकेशन में ही खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, स्पेसिफिक है, समझ में आ रहा ना। तो स्पेसिफिक है मतलब क्यों, क्योंकि वो जो वर्ड है जो एक्सपेंसेस है उसको उन्होंने क्या कर दिया पहले से ही, जो इनकम रिसीव करी हमने उससे पहले ही उसको खर्च करने के लिए उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो ये डोनेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है, तो ये एक लाइबिलिटी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उसको उसी वर्क के लिए क्या करना होता है, इसे यूटिलाइज करना होता है ना, बिकॉज दिस डोनेशन इज नॉट यूज फॉर एनी पर्पज, मतलब इसको किसी भी पर्पज में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जनरली कितने टाइप के डोनेशन होते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक डोनेशन है ये कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का जनरली कैपिटल नेचर का ही होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो पर्पज़ होता है वो एक से ज़्यादा साल के लिए भी लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जनरली स्पेसिफिक होता है, इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। कहाँ करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में हम कहाँ लिखेंगे, इसे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, ठीक है। और उस फंड में से जो भी खर्चा होता जाएगा वो हम उस फंड में से माइनस करते रहेंगे, उस फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए प्राइस से रिलेटेड खर्चा हुआ तो इस फंड से माइनस करेंगे हमें ना, अगर स्पोर्ट एक्टिविटी से हुआ तो इस पर, ठीक है। मैच फंड का हुआ तो मैच के खर्चे जाएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए तो इससे जाएगा, ठीक है। कुछ भी फंड हमें मिल सकता है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी आपकी, है ना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे हमें अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये मैंने थ्योरी डिस्कस करी, दो टाइप के डोनेशन होते हैं, एक जनरल डोनेशन होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है। जनरल डोनेशन को हम किसी भी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन को हम स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ करेंगे, है ना, स्पेसिफिक खर्चों के लिए ही यूज़ किया जाएगा, इसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए बेटा मैं इसकी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि जनरल डोनेशन क्या होता है, स्पेसिफिक डोनेशन की कैसे, जो जनरल डोनेशन को तो डायरेक्ट इनकम ट्रीट करना है ना, तो इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पर स्पेसिफिक डोनेशन को क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में शो करना है, इसलिए इसके ऊपर जनरल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं। 1 सेकेंड। चलिए देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हम क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, केस ए केस बी दिया है इसमें अंदर, है ना। केस मतलब अलग अलग केसेस के अंदर है, ठीक है। तो मैं केस ए सोल्व करता हूँ, फिर केस बी सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। देखिए हाउ वुड यू डील, ठीक है, हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ऑफ विराट स्पोर्ट क्लब, ठीक है। ये कोई क्लब है, स्पोर्ट क्लब है, ठीक है, यानी कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई स्पोर्ट क्लब है। इस स्पोर्ट क्लब को कुछ फंड रिसीव हुआ, ठीक है। सबसे पहले लिखा है इन्होंने क्रिकेट मैच फंड मिला इनको, कितने रुपए का क्रिकेट मैच फंड मिला, 1,60,000 रुपये का, ठीक है। हम ए केस सोल्व कर रहे हैं फिर बी करेंगे, ठीक है। अब बताइए क्रिकेट मैच फंड कितने रुपए का मिला इनको, 1,60,000 रुपये का, ठीक है। ये 1,60,000 रुपये ऑर्गेनाइजेशन के पास में रिसीव हुए, ठीक है। फिर इसमें से एक्सपेंसेस करें, ठीक है। और एक्सपेंसेस से पहले हम इनकम ऐड कर लेते हैं ताकि उसमें से एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो 1,60,000 रुपये का हमारे पास में रिसीव हुआ क्रिकेट मैच, यानी कि ये जो फंड है या ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक है, क्योंकि ये ऐसा लिखा होता है सिर्फ डोनेशन तो हम बोलते हैं वो जनरल डोनेशन है, ठीक है। पर इसमें इसका जो वर्क है वो स्पेसिफिक कर रखा है कि ये जो फंड है इसको सिर्फ आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, क्रिकेट एक्सपेंसेस में ही यूज़ कर सकते हो, इसलिए क्या है कि स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ, किसी डोनर ने दिया होगा कि साहब इससे आप क्या करिए क्रिकेट के लिए एक्सपेंसेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्रिकेट मैच फंड कितना मिला, 1,60,000, तो हम इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में और भी रिसीव हुआ, देखिए इसी से रिलेटेड हमें एक रिसीव और सेल ऑफ मैच टिकट। अब जैसे हमने कोई मैच ऑर्गेनाइज किया होगा, है ना, तो उसको ऑर्गेनाइज करने से पहले कुछ टिकट्स वगैरह सेल करे तो उससे भी हमें इनकम हुई, ठीक है। तो वो इनकम सारी इनकम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1,60,000 का फंड है, इसमें टिकट हमसे हम 1,40,000 मिल गए, ठीक है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 लाख रुपीज़, है ना। 1,60,000 प्लस 140 कितना हो गया हमारे पास में 3 लाख रुपीज़, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ में बेटा हमें डोनेशन भी रिसीव हुआ है क्रिकेट मैच फंड के लिए और भी रिसीव हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, और भी किसी ने और ने भी हमें डोनेट किया 87,500, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया 3,87,500, ठीक है। यानी कि जो इनकम है वो पहले ऐड कर लेंगे, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। क्रिकेट मैच का एक्सपेंस कितना 350, तो 3,87,500 में 350 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बचा हुआ बैलेंस शीट में शो कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है
वो हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, है ना। जो इनकम है वो फंड से रिलेटेड वो ऐड करना है और एक्सपेंसेस हमको माइनस करना है। बिल्कुल ईजी है, जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस को हमको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट ए वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर बी वाला पार्ट पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड बेटा। बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे आप इसको, है ना, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है, बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट लिखना है ऊपर। सिर्फ एग्जाम में यही लिखा रहेगा कि इसको ट्रीट करके बताइए आपको कि कैसे इसको शो करना है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट लिखना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना है। ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख देना एज ऑन, जो एंड ऑफ द ईयर की डेट होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2020, ठीक है। इसमें हमें लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। देखिए लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले, है ना, जो भी फंड रिसीव हुआ है उससे हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि हमें उसी पर्पस में इस डोनेशन को उसी पर्पस में यूज़ करना है, इस फंड को हमें उसी पर्पस में यूज़ करना है जो डोनर ने हमें बताया है, ठीक है। तो हमें कौन सा फंड रिसीव हुआ है, क्रिकेट मैच फंड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्रिकेट मैच फंड। कितना अमाउंट है हमारे पास में क्रिकेट मैच फंड का, क्रिकेट मैच जो हमें रिसीव हुआ है 1,60,000, इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। और इसमें और जो इनकम होगी वो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो भी इनकम है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो सब इसके बाद में हमें इनकम हुई है सेल ऑफ टिकट से, तो लिखेंगे सेल ऑफ मैच टिकट, मैच टिकट को सेल करके जो अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है वो हुआ है 1,40,000, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार चेक करा दूंगा, 1,40,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास में 3 लाख रुपीज़। इसके बाद में एक और क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, एक चीज़ और हमें रिसीव हो रही है, वो है डोनेशन, ठीक है। डोनेशन फॉर क्रिकेट मैच के लिए ही हमें डोनेशन मिला है। तो ये भी हमारी इनकम है ऑर्गेनाइजेशन की। डोनेशन रिसीव हुआ है, किसी भी डोनर से रिसीव हुआ होगा जिसने क्रिकेट मैच के लिए डोनेशन दिया, ठीक है। डोनेशन रिसीव क्रिकेट मैच फॉर क्रिकेट मैच, ठीक है। वो 87,500 का रिसीव हुआ। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे फंड के अंदर 3,87,500 का, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है हमको, इस मैच के लिए एक्सपेंसेस हुए वो माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस, जो मैच के लिए एक्सपेंसेस हुए वो है 3,50,000, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से माइनस कर दिया तो बच्चा कितना अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे, आउटर कॉलम में शो कर देंगे, ठीक है। बस कंप्लीट हो गया। ये से हम अब 3,87,500 में से 3,87,500 में से 3,50,000 अगर हम माइनस करेंगे तो 37,500 कितना बचेगा, ठीक है। तो ये 37,500 क्या है बेटा हमारे पास में रिमेनिंग अमाउंट है जो हमारे पास में क्लोजिंग बचा है, ठीक है। ये वापस से ओपनिंग चला जाएगा नेक्स्ट 2021 में, ठीक है। फिर और अगर मैच फंड के लिए पैसा रिसीव होता है तो वो हम इनकम ऐड करता जाएंगे, डोनेशन रिसीव होगा, है ना। डोनेशन जैसे कोई भी डोनर है, ठीक है, उन्होंने हमें क्लब के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को अगर क्रिकेट मैच के लिए कोई डोनेशन दिया है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और क्रिकेट मैच का एक्सपेंसेस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए बेटा अगर कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो हमारे पास में इनकम रिसीव हुई है 3,87,500, ठीक है, ये इनकम हमारे पास में फरवरी मंथ तक रिसीव हो गई और हमने मैच का जो एक्सपेंसेस किया है वो 2, 3, 4 महीने बाद किया, ठीक है। तो अब देखिए अगर 3,87,500 हमारे पास इनकम है, मान लीजिए फरवरी या मार्च तक ही हमें इतना पैसा मिल गया और हमें मैच कब करना है, ये 6 महीने बाद। तो अब जैसे मान लीजिए 6 महीने बाद करना है बेटा, तो ये जो पेमेंट हमारे पास रखा है इसको हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट का लिखना है आपको, असेट साइड लिखना है जितना भी पेमेंट क्वेश्चन में दिया जाए इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। बाकी और कुछ और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं इसमें, जो मैंने ये तो हमने डिस्कस कर लिया, एक बार वापस से रिकेप कर देता हूँ, ठीक है। सुन लेना, अच्छे से सुन लेना बेटा कि जो फंड मैच फंड हमें मिलेगा, जितनी भी मैच फंड से रिलेटेड हमें इनकम रिसीव होगी वो हम प्लस करेंगे और मैच फंड का एक्सपेंसेस जो होगा वो हम माइनस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट का शो करेंगे बाहर के आउटर कॉलम में हम शो कर देंगे, इतना बैलेंस और हमारे पास रखा है, ठीक है, बचा हुआ है एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। एंड देन आफ्टर अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि कभी सर ऐसा हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि 3,87,500
की जो इनकम है हो सकता है एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि जितना डोनर ने डोनेट किया उतना ही अमाउंट में हमारा मैच चलेगा, ठीक, हो सकता है कि इससे ज़्यादा खर्चा हो जाए। मान लीजिए सपोज करिए सर 3,87,500 इनकम है हमारे पास टोटल और 4 लाख रुपये का एक्सपेंस हो जाता, तो क्या हम इस फंड में से इतना पेमेंट कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम इस फंड में से सिर्फ कितना पेमेंट कर सकते थे? 3,87,500 तक का ही पेमेंट कर सकते थे, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा यानी कि जो डोनेशन रिसीव हुआ है या जो इनकम है हमारे पास में इस फंड से रिलेटेड, अगर इससे ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो फिर बेटा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेंसेस ट्रीट करेंगे, है ना, और हमारी इनकम में से हम क्या करेंगे उतना अमाउंट क्या करेंगे लेकर आएंगे, ठीक है। इस पर एक बेस्ट नया क्वेश्चन है, मतलब जनरली क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि जितना हमारे पास डोनेशन है उस फंड के अंदर, अगर उस फंड के अंदर जितना डोनेशन है उससे अगर ज़्यादा अगर खर्चा हो जाता है तो जितना खर्चा ज़्यादा होगा वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा और हम हमारे जो जनरल इनकम होती है उसमें से क्या करेंगे, उस एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। सेकंड जो पार्ट है ये तो केस ए था हमारा, है ना, ये क्या था केस नंबर 1, ठीक है। ये केस नंबर ए था जो सोल्व किया हमने। केस नंबर बी देखिए, केस नंबर बी, ठीक है। इसमें यही है बेटा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। वापस हम बैलेंस शीट ट्रीट करते हैं, यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, फंड बेसिस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं हम, है ना। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। वापस से हम बैलेंस शीट फॉर्म करते हैं, है ना, लाइबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंड वाला यही ये क्वेश्चन है जिसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा है, मतलब जितना डोनेशन रिसीव हुआ उससे, ठीक है। तो ताकि हम उस क्वेश्चन को भी करते हैं तो कैसे सोल्व करना है वो आपको पता चलेगा। चलिए देखिए, इसमें जो हमारे पास में सेकेंड क्वेश्चन है बी पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं अब, है ना, ठीक है। देखिए मैच फंड कितना रिसीव हुआ बी पार्ट में, है ना, ये केस 1 था, केस सेकेंड कर रहे हैं अब, है ना। 2,50,000 का हमें क्या हुआ है, मैच फंड रिसीव हुआ, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट हमें रिसीव है बेटा, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है, ठीक है, क्योंकि ये मैच फंड है हमारे पास, इतना मैच फंड रिसीव हुआ है, ठीक है। मैच टिकट्स के मैच करवाने के लिए या मैच का एक्सपेंसेस करने के लिए, है ना, क्रिकेट मैच करने के लिए हमें 2,50,000 का डोनेशन रिसीव हुआ। फिर इसमें बेटा हमने टिकट सेल करे, एक्सपेंसेस हम बाद में माइनस करेंगे, इसमें हमने टिकट सेल करे। आप बताइए मैच की टिकट अगर हम सेल करेंगे, हम मतलब कौन ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन का काम ही है ये, क्या स्पोर्ट क्लब, उसके लिए उसकी बुक में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। तो उसने क्या करी बेटा, जो मैच ऑर्गेनाइज किया तो उसकी जो टिकट्स है वो मार्केट में सेल करी 1,50,000, ठीक है। तो कितना अमाउंट हो गया हमारे पास में आज, 250 है और 150 है, ठीक है। यानी कितना हो गया ये 4 लाख रुपीज़, है ना। 4 लाख रुपीज़ का हमारे पास में अमाउंट रखा है, ठीक है, 2 3 4 लाख रुपीज़, ठीक है। 4 लाख रुपीज़ हमारे पास इनकम है, ठीक है। और भी डोनेशन रिसीव हुआ है 40,000 का, तो यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया 4,40,000, ठीक है। 4,40,000 रुपीज़ का हमारे पास में इनकम है, ठीक है। क्यों इनकम है, क्योंकि देखिए ये फंड हमारे पास रिसीव हुआ है, ये भी और डोनेशन हमारी टिकट सेल करके इनकम हुई है ना। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है ना, ठीक है। ये भी टिकट सेल करा ऑर्गेनाइजेशन ने तो इनकम हुई है, ठीक है। और उसके बाद में 40,000 का और डोनेशन किसी डोनर से हमें रिसीव हुआ है मैच फंड के लिए, है ना। स्पेसिफिक है, देखिए क्रिकेट मैच के लिए ही रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है। सर अगर मान लीजिए सपोज करो अगर क्रिकेट मैच नहीं लिखा होता, ऐसा लिखा होता डोनेशन रिसीव, सिर्फ क्या लिखा होता डोनेशन रिसीव, तो सर इसमें ऐड करते नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक ही नहीं है, फिर वो जनरल डोनेशन है, वो इस फंड में ऐड नहीं होता, फिर वो इनकम में ट्रीट हो जाता, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते, ठीक है। पर ये स्पेसिफिक डोनेशन है क्योंकि यहाँ लिखा है कि रिसीव फॉर ए क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच के लिए ही रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। चलिए 250 था, 150 और हमें टिकट से मिल गया 4 लाख रुपीज़, यानी 450 हमारे पास में अमाउंट हो चुका, 4,40,000, कितना अमाउंट रिसीव हो गया 4,40,000। 4,40,000 में से अगर बताइए आपके पास में इनकम है 4,40,000 और खर्चा करना है 450, तो क्या हो पाएगा, क्या 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आएंगे हम। तो इसलिए वो जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि 440 हमारे पास रिसीव है और 450 का हमें पेमेंट करना है, तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आएंगे। तो अब देखिए आप एक्सपेंसेस करने से डरेंगे नहीं, मैच ऑर्गेनाइज कर दिया आपने, क्रिकेट मैच बहुत अच्छा चल रहा है, अब 10,000 रुपये और बचे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि मैच नहीं करेंगे, वाइंडिंग अप कर दो, चलो 10,000 रुपये का पेमेंट नहीं कर पाएंगे हम, क्रिकेट मैच के लिए एक्सपेंसेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्या हम उनको पेमेंट नहीं करेंगे, क्या पेमेंट तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्रिकेट मैच का तो 10,000 रुपये हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जेब में से दे देंगे, हमारे पास में और भी रखा होगा, कहीं सब्सक्रिप्शन का पैसा रखा होगा, कहीं फीस रखी होगी, ठीक है, कहीं लाइफ मेंबरशिप फीस रखी होगी, उसमें से पैसा हम क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, उसमें से खर्चा हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो 10,000 रुपये इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। चलिए इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है समझिए, वापस से सेम बैलेंस शीट बनाना है, जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो लिखते जाएंगे हम। सबसे पहले मैच फंड का, क्रिकेट मैच फंड हमारे पास इतना रखा हुआ पहले से बैलेंस, वो लिखेंगे हम सबसे पहले। क्रिकेट
मैच फंड हमारे पास है बेटा क्रिकेट मैच फंड 2,50,000, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें जो टिकट बेचकर हमें अमाउंट मिला है, सेल ऑफ टिकट, सेल ऑफ मैच टिकट, सेल करी बेटा मैच टिकट हमने 1,40,000 की, ठीक है। तो हमारे पास हो गया ये, सॉरी 1,40,000 की नहीं करी थी मैच टिकट, इसमें सेल करी हमने 1,50,000 की। कितनी सेल करी? 1,50,000, तो तुम 4,00,000 रुपीज़ हो गया। और मैच के लिए हमें डोनेशन रिसीव हुआ, डोनेशन फॉर मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है। कितना डोनेशन रिसीव हुआ था? 40,000 रुपीज़ का, यानी टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया 4,40,000, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 4,40,000, ठीक है। अब देन आफ्टर, अब आपको क्या करना है, इसमें से एक्सपेंसेस माइनस करना है। एक्सपेंसेस जो हुए हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस जो हुए हैं हमारे वो है 4,50,000। कितना है? 4,40,000 तक तो क्या है हमारे पास में टोटल अमाउंट है ना, ठीक है। जैसे कि हमें पर 250 हमारे पास रखे थे ऑलरेडी, है ना, उसमें हमें 150 रुपीज़ टिकट सेल करके रिसीव हो गए, टोटल अमाउंट हमारे पास 4,00,000 हो गया। इसमें और डोनेशन रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कितना? 40,000, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया रिसीव हमें? 4,40,000, ठीक है। और मैच एक्सपेंसेस कितने हुए? मैच करवाने के लिए हमारे 4,50,000 के एक्सपेंसेस हुए। क्या बताइए, क्या 4,50,000 इसमें से हम क्या माइनस कर पाएंगे? क्या 450 का क्या हमारे पास में इतना फंड अवेलेबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों 10,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं है? क्योंकि वो 10,000 तक हम 10,000 जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, ठीक है, वो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि वो हमारे फंड से ज़्यादा पेमेंट हुआ है, ठीक है। यानी जितना हमारे पास फंड अवेलेबल है उससे ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो हम कहाँ माइनस करेंगे? कहाँ लिखेंगे? वो हमारा एक इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि वो जो 10,000 रुपये हैं वो हमें हमारी इनकम में से पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो हमारे इस फंड में से हम पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी इनकम में से हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 450 ही लिखेंगे, 440 ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे नील बैलेंस है, ठीक है। और जो 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे, देखो 450 का खर्चा हुआ है ना, देखिए यहाँ लिखा था 4,50,000 का एक्सपेंसेस, पर फंड कितना हो रहा है इन तीनों को मिलाकर? 440 का, ठीक है। 4,40,000 रुपये का फंड हो रहा है और खर्चा कितना हो रहा है? 450 का, तो वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर में, यानी कि हमारी इनकम में से पे करेंगे, ठीक है। तो इस फंड में से पे नहीं हो पाएगा, तो कहाँ से पे करेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, है ना। फॉर द ईयर एंड डेट लिखना आपको, 31 मार्च, ठीक है, 31 दिसंबर है 2020, ठीक है। और एक्सपेंसेस का आएंगे हम डेबिट साइड में, इनकम का आएगी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही शो करके बताना है, ठीक है। आपको पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम क्या हमारे पास में, ये क्या है इधर? एक्सपेंसेस, अमाउंट, इनकम अमाउंट, ठीक है। वो 10,000 रुपये का खर्चा है, यहाँ लिखेंगे मैच एक्सपेंसेस, ठीक है। कितने रुपए का मैच एक्सपेंसेस हुआ? 10,000। क्यों सर? 4,50,000 का मैच एक्सपेंसेस, पर 440 तो हमारे फंड से एडजस्ट हो गया, बचा हुआ पेमेंट हमने यहाँ लिख दिया 10,000 रुपीज़, बस क्लियर। आपको इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है इसकी, ठीक है। समझ में आ गया? बैलेंस शीट भी समझ में आ गया अच्छे से, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। कभी हमारे फंड से अगर एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्चा होता है, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, और अगर कम होगा, जैसे यहाँ 4,00,000 का ही खर्चा होता है, तो बाकी 40,000 बैलेंस बच जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें कवर हो गई, और फंड बेसिस अकाउंटिंग हमारे यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब मैं लास्ट में ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है, कि अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, है ना, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है, या मुझे चैटिंग्स में लिख के दे सकते हो, ठीक है। इसमें अगर कुछ चीज़ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ओके, थैंक यू सो मच।